महाकुंभ में ठाकुर देवकी नंदन के सेवा शिविर में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से ये जाना जाएगा। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। प्रस्ताव के तहत 11 सदस्यों के अध्यक्ष मंडल का गठन होगा। जानकारी के मुताबिक सनातन बोर्ड मठ मंदिरों को सरकार से मुक्त कराना, मठ मंदिरों में गौशाला और गुरुकुल की स्थापना, मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति, सनातन धर्म से जुड़े गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता आदि जैसे कार्य करेगा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज, आज 27 जनवरी है और महाकुंभ 2025 का 15वां दिन है। 15 दिन में अगर स्नानार्थियों की बात करें तो लंबा जो काफिला है वो लगातार चलता चला आ रहा है और लगभग 13.5 करोड़ के आसपास का जनमानस आस्था के संगम में डुबकी लगा चुका है। आज 27 जनवरी का दिन काफ़ी खास था क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज दौरे पर थे। उन्होंने न सिर्फ संगम में आस्था की डुबकी लगाई बल्कि अखाड़ों के संतों के साथ शाही स्नान किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने भी पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा आज का दिन एक मायने में और खास रहा और वो ये बात रही कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन हुआ है और इसका जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है। इस विषय पर आपसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जय त्रिपाठी, मेरे सहयोगी। उनसे बात करते हैं। जय, ये बताइए कि सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है, इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। कई ऐसे इसमें और भी निर्देश हैं जो अगर हम अपने दर्शकों को बता दें तो इसमें सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। सभी धर्माचार्यों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे पारित किया है। 11 सदस्यों के अध्यक्ष मंडल का इसमें गठन होगा। साथ ही साथ 4 संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु, 3 सदस्य सनातनी अखाड़ों के प्रमुख, साथ ही साथ 1 सदस्य संरक्षक मंडल द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य होंगे जिसमें एक प्रमुख संत होगा, एक कथावाचक होंगे और एक धर्माचार्य होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम सनातन बोर्ड के कार्यों की बात करें तो सनातन बोर्ड के कार्यों में मठ मंदिरों को सरकार से मुक्त कराना पहला एक बड़ा जो इसमें प्रस्ताव है वो पास हुआ है। साथ ही साथ मठ मंदिरों में गौशाला और गुरुकुल की स्थापना होगी। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो जहाँ पे मठ मंदिर होते थे वहाँ गुरुकुल भी हुआ करता था। साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े जो गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए काम होगा। धर्म संसद का ये पूरा आयोजन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर में हुआ है। जय, क्या लगता है, चूंकि वक्फ बोर्ड पहले से ही था, सनातन बोर्ड का गठन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी बहुत समय से मांग कर रहे थे और आज उन्होंने जो धर्म संसद यहाँ पर किया उसमें सनातन बोर्ड का गठन हो गया है, प्रस्ताव पास हुआ है। क्या लगता है आपको कि महाकुंभ 2025 में ये जो प्रस्ताव पास हुआ है कितना ऐतिहासिक होगा? देखिए, महाकुंभ 2025 प्रयागराज सबसे बड़ा और सबसे खास माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से धर्म सनातन बोर्ड की मांग चल रही थी, जिस तरीके से बात चल रही थी, आपको बता दें विपक्ष इसको बनने नहीं देना चाह रहा था। खुला मैं आपको बता दूं, विपक्ष इस पर कई बार जो रोक लगाते हुए नजर आया, नहीं ये पहले ही बन चुका होता। उनका साफ कहना था कि इस वक्त जिस तरीके ये बनेगा इससे आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। लेकिन जब साधु संतों बैठे, बात हुई, वार्तालाप, उनका साफ कहना था कि जब देश में वक्फ बोर्ड बन सकता है, वक्फ बोर्ड जरूरी है, तो सनातन को सिर्फ बढ़ावा देने के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी इस धर्म संसद में मांग हुई है। देखिए, जिस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की लगातार मांग चल रही थी और हम देखें तो जिस तरीके से अब वर्तमान स्थिति में राम राज्य जैसा स्थिति बन चुकी है, तो अब ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन ही चुका है। सिर्फ केवल कागजी और उस पर लाना है कि जिस तरीके से केवल अब ये दिखाना है लिखित रूप में। बाकी अगर दिलों की बात करें तो दिलों में लोगों के जो है इस वक्त हिंदू राष्ट्र बिल्कुल मान लिया, घोषित हो चुका। सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता
की अगर बात करें, आज देवकीनंदन ठाकुर के भी अगर हम शांति सेवा शिविर की बात करें तो जिस तरीके से जय राम जय गंगा मैया का उद्घोष हो रहा था, मैं देख रहा था हजारों लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। वो लोग भी चाहते हैं कि जो सनातन पद्धति है उसको किस तरीके से विस्तार और किया जा सके, कैसे बढ़ावा मिल सके, कैसे उसका मार्गदर्शन जो है वो कौन कौन लोग करेंगे, इस विषय पर भी काफी चर्चा हुई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी कुछ मत जो है वो अलग अलग होंगे, कुछ साधु संत कुछ महात्मा की अपनी अलग राय अपने अलग तर्क होंगे। हालांकि ये सभी विद्वान हैं, इनके जो तर्क होंगे उसमें भी निसंदेह अपना एक अलग भाव होगा। आपको क्या लगता है कि इस प्रस्ताव के पास होने से जो सनातन हैं, जो दूर दराज देश विदेश में लोग हैं, और कितना एक दूसरे से जुड़ेंगे? क्योंकि पहला जो इन्होंने संकल्प लिया है वो ये है कि सनातन को कैसे एक साथ एक गांठ बांध कर रखा जाए। देखिए, हम पलड़ा अगर करें तो कभी बराबर बहुत मुश्किल से दिखता है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखता है। साधु संत ये मानते हैं, सभी लोग मांग कर रहे थे, कुछ होंगे जो लोग नहीं इस चीज़ से राजी होंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें इस वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से जो आज गठन हो रहा है, इससे आने वाले समय में हिंदुओं को, और चाहे हम सनातन की बात करें, बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बता दें, आए दिन लगातार शिकायतें मिल रही थी, लव जिहाद जैसे मामले आए दिन हो रहे थे, उस लव जिहाद पे रोक लगेगी। आपको पता है जिस तरीके पर भी काफी जी बहुत ज्यादा इस पर रोक लगेगी। और पुराने समय में चले जाते हैं, जिस वक्त मठ मंदिर और ये सब थे, मुगल काल में इस पर कहीं ना कहीं जो है उन चीजों पर पर्दा पड़ चुका था। आज वो पर्दा हट जाएगा और जो मठ होंगे या जो मंदिर होंगे वो पुनः फिर से जागृत हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माना जाए धर्म सनातन बोर्ड जो है वो अत्यधिक जरूरी था, जिसको लेकर साधु संतों ने लगातार चर्चा किया। और इस चर्चा के बाद सबसे खास बात आज आपको बता दूं, जितने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज यहाँ पर अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पहले से ये पूरी तरह से निर्धारित हो चुका था कि इस गठन को करना है। एक बात बताइए, क्या जो 4 शंकराचार्य हैं, इन 4 शंकराचार्यों का मत भी क्या इसमें एक होगा, ऐसा लगता है? देखिए, अब जिस तरह की बात चल रही है वो बात किया जाए तो जो 4 शंकराचार्य होंगे उन सबको बिठाया जाएगा, उनसे चर्चा किया जाएगा। और महत्वपूर्ण उनके ही वो जो शंकराचार्य हैं, महाराज हैं, उनका जो ये मत है इस प्रस्ताव में वो बेहद अगर हम देखें तो उनका ये मत जो है वही मुख्य बिंदु होगा इसका। अगर हम सनातन को लेकर अगर बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद ये जताई जा रही है, उम्मीद ये है कि जब चारों शंकराचार्य बैठेंगे तो मत कहीं ना कहीं बिल्कुल सनातन बोर्ड गठन पर ही जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज की बात कर लें, वह बोर्ड जरूरी था तो सनातन बोर्ड जरूरी है, ये हम नहीं साधु संत कह रहे हैं। जब साधु संत इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो माना यह जाए कि आने वाले समय में जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य बैठेंगे और एक मत के साथ कहीं ना कहीं इसका पूरा गठन होगा। इसमें सरकार से भी क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि जो बड़े मंदिर मठ हैं उनको भी सरकार से मुक्त कराना, ये भी इसमें एक मुख्य बिंदु है सनातन बोर्ड के कार्य की। देखिए, जब कहते हैं ना कि जब पूरी तरह से हल चलता है तो ये नहीं देखा जाता रोड़ा किधर जाएगा। तो जब ये गठन होगा तो वो चाहे बड़े हों चाहे वो छोटे मंदिर हों, सभी को मुक्त कराया जाएगा, सारे मठ मुक्त होंगे। और मानते हैं कि जो बड़े मठाधीश लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये गठन जरूरी था और होना चाहिए। जो ये साधु संत कह रहे हैं, इससे सनातन को बढ़ावा मिलेगा, लव जिहाद खत्म होगा। जो मदरसों से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो सिर्फ वही जानना है, वो ये नहीं जानना है कि हिंदू धर्म में क्या। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब हम किसी मंदिर मठ में जाते हैं तो वहाँ मंदिर में उस संप्रदाय के लोग या फिर जो आम भाषा में जो पुजारियों की बात होती है, पुजारी जो आसपास के होते हैं वही वहाँ पर शुरू से मंदिर का संचालन करते रहते हैं, जो वहाँ का मुख्य भूमिका में वही विराजमान होते हैं। ऐसे में अगर सनातन बोर्ड के द्वारा पुजारियों की नियुक्ति होगी तो उसमें भी बाद में कहीं ना कहीं इसमें भी खटास दिखती हमें नजर आ सकती है। देखिए, खींचातान तो लगातार बात करना है, खींचातान चलेगी। देखिए, अगर हम बात करें मंदिरों से जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ता है उसको लेकर आपको बता दें कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर इस तरीके का विवाद बना रहता है। लेकिन जब ये बोर्ड गठन हो जाएगा तो जब मंदिर के पुजारी होंगे उनको कहीं ना कहीं जो चढ़ावा चढ़ेगा उस पर एक निर्धारित हो जाएगा कि किस तरीके से उनको उस पर मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि करना होगा। अगर हम आपसे बात करें तो कहीं ना कहीं अगर सनातन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और इस गठन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू को बढ़ावे की बात कर रहे हैं,
तो सनातन बोर्ड कहीं ना कहीं जरूरी माना जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ, इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल जब कोई भी फैसला आता है, कोई भी नतीजा होता है, कोई भी प्रस्ताव पास होते हैं, आमतौर पर जब सरकारी तंत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस पर विपक्षी पार्टियां जो होती हैं ज़रूर एक बार कुछ न कुछ उस पर चुनौती रखती हैं, कुछ चीज़ें टेबल करती हैं। लेकिन ये धर्म की बात है और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये प्रस्ताव पारित किया है, पास किया है। उनके साथ साथ और धर्माचार्य भी थे, लेकिन मुख्यतः बिंदु ये आएगा आगे चलकर कि इसमें कौन कौन से वो धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, महंत हैं जो इस पर अपनी सहमति जताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, प्रयागराज।